ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब कभी कभी बड़े बड़े माफियाओं का बोलबाला था और बड़े बड़े राजनेताएं जो अपने आप को दबंग समझते थे उन सब का बोलबाला था, और जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा योगी के हाथों में आई है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साथ साथ दबंग राजनेताओं की भी खटिया खड़ी होने लगी है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं News24/। एक बार योगी बाबा ने संसद यानी कि बिहार माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा था कि सभी माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के माफियाओं का दिन दुर्दिन हो चुका है। उसी बीच में उमेश पाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जो प्रयागराज में रहने वाले थे, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार जो एक्शन मोड में आई है, उसके बाद में प्रयागराज के सबसे बड़े बाहुबली और दबंग दौड़ यानी कि अतीक अहमद, जिसकी प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों में टूटी बोलती थी, उनका दिन दुर्दिन हो गया शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अतीक अहमद जो अभी गुजरात के साबरमती जेल में कैद थे, उसे उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है। कल यानी कि 28 तारीख को उनका प्रयागराज के अदालत में उनकी पेशी है, जहां में उमेश पाल को लेकर उनके ऊपर सजा का ऐलान भी होने की बात कही जा रही है। उसी सब को लेकर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था, और उसी के बाद कल यानी कि बीते रविवार को अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारियां शुरू हुई, और जिसमें उत्तर प्रदेश के 50 पुलिस ऑफिसरों की टीम बनाकर भेजा गया था, जिसमें 45 पुलिस ऑफिसर और 5 आईपीएस रैंक के अधिकारी और उसके ऊपर के अधिकारी थे। आपकी जानकारी के लिए अभी बता दें कि अतीक अहमद को लाने के लिए जितने भी अधिकारी गए हैं, उसमें से 45 पुलिस ऑफिसरों की मोबाइल जब्त कर दिए गए हैं, और जबकि बड़े अधिकारियों में पाँच ही ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके मोबाइल उनके पास हैं। और यह एक पूरे कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। जब हम यह वीडियो बना रहे हैं और जब तक यह वीडियो आप लोग के बीच आएगा, हो सकता है कि तब तक अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अतीक अहमद जब साबरमती जेल से निकला तो उसने कहा कि कोर्ट के ऊपर बंदूक रखकर पुलिस प्रशासन मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे जो अपने आप को एक बहुत बड़ा डॉन और अपने आप को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति समझता था, कल जब वो वापसी उसकी यूपी हो रही थी तो डरा सहमा था। जानकारी तो यह भी है कि जब जब अतीक अहमद की गाड़ी और वैन यानी और उसका जो काफिला जो पुलिस फोर्स स्टेशन में यूपी आ रहा था, जब जब उस काफिले की ब्रेक लग रही थी, उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। और खबर तो यह भी है, और साथ ही साथ उसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें अतीक अहमद की बहन और उनकी भांजी और साथ ही साथ वकीलों की एक टीम भी नॉन स्टॉप उनके साथ चल रहे हैं। खबर यह है कि अतीक अहमद को नॉन स्टॉप चलते हुए उन्हें यूपी लाया गया है और यूपी के झांसी पुलिस लाइन में 150 पुलिस ऑफिसरों की कड़ी सुरक्षा के बीच 2 घंटे के विश्राम के बाद फिर से उसे प्रयागराज की तरफ बढ़ गई है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए उन्हें प्रयागराज लाया जा रहा है, और कुछ देर में वो प्रयागराज पहुंच जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बता दें कि अतीक अहमद और उनके पूरे फैमिली के ऊपर 161 मुकदमे दर्ज हैं। जी हाँ, 161 मुकदमे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुद अतीक अहमद के ऊपर 101 मुकदमे हैं, जिसमें अपहरण, लूटपाट, जमीनों पर अवैध कब्जा, दादागिरी, गुंडागर्दी के बहुत सारे केसेस, जिसकी संख्या 101 है। साथ ही साथ उनकी पत्नी, अब जिसे आजकल लेडी डॉन बोला जा रही है, और वो यानी कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन,
वो फरार बताई जा रही है। उनके ऊपर भी 3 केसेज आज लग गए हैं और वो तीनों केसेज उनको उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनके ऊपर लादे गए हैं, जिसकी पुख्ता सबूत पुलिस के पास आने के बाद की पत्नी भी अब पुलिस के गिरफ्त में आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाइस्ता परवीन अभी फरार चल रही हैं और उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में फरार घोषित कर दिया गया है और उनके बारे में जानकारी देने वालों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। यानी कि शाइस्ता परवीन के ऊपर भी 25,000 का इनाम है। और साथ ही साथ अतीक अहमद के एक बेटे जो असद है, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, उसके ऊपर भी एक केस है। यहाँ तक कि अतीक अहमद के एक बेटा जो जेल है, उसके ऊपर भी 6-7 केसेज है, उसके भाई के ऊपर केसेज है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतीक अहमद एंड फैमिली के ऊपर टोटल 161 केसेज है। उसी में उमेश पाल को लेकर जो एक केस का चश्मदीद गवाह था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद और ज़्यादा पुलिस एक्टिव हो गई है और उसी को रिलेटेड होकर कल उसी केस का फैसला आने वाला है। तो यह था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद, जो अतीक अहमद का खौफ चलता था, उसका सिक्का चलता था। अब मैं आपको एक बात और बता दें कि अतीक अहमद निर्दलीय विधायक भी रहा है, साथ ही साथ बाद में वो बसपा का भी विधायक रहा है, सपा में भी रहा है और शायद वो एक बार MP का भी चुनाव लड़ा भी है और जीता है या नहीं जीता इसकी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अतीक अहमद का भी दिन अब दुर्दिन हो रहा है और उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं प्रयागराज आते आते उसकी गाड़ी बीच सड़क पे पलट न दी जाए। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड रहा है, उससे तो यह आशंका एक डॉन का होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतीक अहमद क्या उनके साथ और क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अतीक अहमद जो एक डॉन है, वो भी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के खौफ में जी रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे उनके साथ होता क्या है और कल अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो अदालत उनके साथ क्या रियायत करता है या उनके ऊपर कौन सी दफ़ा और लगती है। और जो उनके ऊपर दफ़ा लगती है उसमें उम्र कैद या फांसी की भी सज़ा हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा। अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 वाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर और नए कंटेंट लेकर मैं आप लोग के बीच आने वाला हूँ। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए।